जामवंत जी, सारी वानर सेना अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर कंद मूल फल खाकर आ गई है। मगर हनुमान जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या बात है? हनुमान जी को खोजने के लिए किसी वानर को भेजो, क्योंकि वे कहीं राम धुन में ध्यान लगाए, कहीं आसन लगाकर विराजमान होंगे। हनुमान जी ऋषिमुख पर्वत के समीप ही ध्यान मुद्रा में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए राम और राम की रटन लगाए हुए रहते हैं। इधर ऋषिमुख पर्वत पर वानर राज सुग्रीव, जामवान जी सहित वानर सेना गवाक्ष, एक गवाक्ष ऋषिमुख पर्वत पर वानराज सुग्रीव जी की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं। आदरणीय श्री श्रीकांत जी द्विवेदी, जाओ और हनुमान जी को खोजकर बुलाकर लेके आओ। आज्ञा महाराज। जामवान जी की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं। आदरणीय श्री सतीश विश्वकर्मा जी ऋषिमुख पर्वत पर सारी वानर सेना सहित विराजमान।
महामंत्री वानराज सूरी जी के प्रणाम करते हैं हनुमान जी वानराज सूरी जी को। कहिए हनुमान जी, कुशल से तो हैं? महाराज, आपके रहते हुए कुशल तो रहना ही पड़ेगा महाराज। आपके रहते हुए क्या समस्या आ सकती है? बिल्कुल सही। कहाँ ध्यान में मग्न थे आप? मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का ध्यान कर रहा था, उनकी आराधना कर रहा था महाराज। वे मेरे इष्ट हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे हृदय में हैं। उन्हीं की पूजा याचना कर रहा था महाराज। हनुमान जी, आपने वानरों को कुछ मल्ल युद्ध की शिक्षा भी दी है? हाँ महाराज, मैंने सारे वानरों को मल्ल युद्ध की शिक्षा दी है, गदा युद्ध की शिक्षा दी है। तो थोड़ा उसका प्रदर्शन कराइए। जाइए वानर, अपना अपना प्रदर्शन दिखाइए, अपना अपना प्रदर्शन दिखाइए। महाराज, आपको वानर सेना का युद्ध कौशल दिखा दिया जाए? हाँ अवश्य। जो आज्ञा महाराज। वीरों, अपना युद्ध कौशल दिखाया जाए। वानर सेना में एक से बढ़कर एक वीर वानर योद्धा मल्ल युद्ध का आनंद लीजिएगा आप लोग। इसको प्रस्तुत कर रहे हैं अभिषेक विश्वकर्मा और अनुज विश्वकर्मा। बहुत अच्छे, क्या प्रदर्शन किया है। हनुमान जी,
महाराज, आने वाले समय में इनकी यह शिक्षा कल्याणकारी सिद्ध होगी। वह तो ठीक है हनुमान जी, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम इन्हें ऐसी शिक्षा दो कि यदि सामने वाला विरोधी आंखों में धूल झोंक दे तो उसके पश्चात आंखों में धूल भरी होने के बावजूद वह सामने वाले प्रतिद्वंदी को कैसे परास्त कर सकता है, यह शिक्षा भी तुम्हें देनी चाहिए। हाँ महाराज, जैसी आज्ञा। इसलिए इनका प्रशिक्षण प्रतिदिन होते रहना चाहिए और इनकी परीक्षा भी करते रहना चाहिए। जैसी आज्ञा महाराज। आओ। ऋषिमुख पर्वत पर वानरों की सेना वानरों का स्वभाव है एक पर्वत से दूसरे पर्वत की ओर जाना, एक जगह निश्चित स्थानों पर इनका ठहराव नहीं रहता। हनुमान जी, कहिए महाराज। तुम तो जानते हो। हाँ महाराज। पर्वत पर, किंतु फिर भी किसी को भेज तो सकता है। हाँ महाराज। इसलिए हमें हमेशा सावधान रहना पड़ता है। वो देखो, कुछ दूरी पर तराई में दो व्यक्ति वनवासी वेश में इसी ओर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ महाराज, मुझे भी कुछ ऐसा ही व्यतीत हो रहा है। हनुमान मंत्री सुनो लगा कर कान, रहता है मुझको सदा बाली का ही ध्यान। वो देखो दो बलवान युवक, वो देखो दो बलवान युवक। अनुमान मेरा ये कहता है बाली के भेजे आए हैं, प्राणों के मेरे गाहक हैं, षड्यंत्र रचा कर लाए हैं। इसलिए पवन सुत जल्दी ही कुछ वेश बदल कर जाओ तुम। मीठी बातें करके उनके भावों का पता लगाओ। फिर भी जो निकला कहीं सत्य मेरा अनुमान, फिर भी जो निकला कहीं सत्य मेरा अनुमान, तो देना तुम संकेत मुझे
भाग बचाऊं जान। और उनके भाव पता लगा कर आता हूँ। अगर मुझे वहाँ से कुछ ऐसा ज्ञात हुआ तो मैं आपको वहीं से ही सचेत कर दूंगा। आप किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाना महाराज। अच्छा ठीक है महाराज, अब मैं जाता हूँ। बड़ा और पुरुषोत्तम, एक बात और सुनते जाओ, वहां तुम्हें युद्ध नहीं करना है, इसलिए अपनी गदा यहीं छोड़ जाओ। वन मार्ग में आगे बढ़े प्रभु। ऋषिमुख पर्वत आ गया। वहां पर अपने मंत्रियों के साथ वानराज सुग्रीव जी रहते हैं। सुग्रीव जी अत्यंत भयभीत होकर के बोले, हे हनुमान जी सुनो, तुम जानकर मुझे इशारे से समझा करके कह देना, यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हो तो मैं तुरंत इस पर्वत ब्राह्मण का विप्र का रूप रख करके जाते हैं। बड़ा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त का मिलन इस मंच पे होने जा रहा है। इधर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जगदीश्वर कृपा के धाम करुणानिधान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और उनके भक्त अनन्य भक्त हनुमान जी प्रभु के समीप पहुंचते हैं। हनुमान जी अपनी बात रखते हैं। आपको जाना किस वास्ते यह जंगल का पड़ा कष्ट उठाना, घर छोड़कर आना, कोमल है चरण रहा है कड़ी, मार्ग है निर्जन होता है चकित मन, सुख मार शरीर है और यहाँ कहाँ गेरवा बाना, मुख धूल रमाना, किस देश की आशाएं हो, किस वंश के तारे हो, क्या नाम है भगवन, किस ग्राम से हुआ आना, हमको ही बताना, किस लिए किया तुमने घर से किनारा, आनंद विसारा महलों का, ऐसी अवस्था में कठिन योग कामना और धुनी रमाना, तुम देव हो, तुम गंधर्व हो, तुम विष के पालक हो, हे दुष्टों के नाशक, हरने को जगत भार पड़ा, लोक में आना और धनु बाण उठाना। हे विप्र, विधाता ने हमें कष्ट दिया है,
सुख छीन लिया है। दशरथ के सुत है, अवध है घर हमारा, प्राणों से भी प्यारा। बात हुई कुछ ऐसी, वनवास लिया है, घर छोड़ दिया है। वनवास आए हम आज्ञा से पिता की, और संग सिया थी। दुष्ट रावण ने जानकी का हरण किया है, और यह कष्ट दिया है। फिरते हैं उसी की सुधि में, हम मारे मारे हम दुखियारे। महाराज क्या बात थी, क्यों छोड़ा घर बार? क्या कारण ऐसा हुआ जो वन में आए सिद्धार्थ? क्या पिता ने ऐसी आज्ञा दी? क्यों आए थे संग तुम्हारे भ्राता लक्ष्मण और माता सीता? क्यों राज्यवस्त का त्याग किया और रूप बनाया संतों का? किस लिए वनों में वास किया, आनंद विसारा महलों का? जो जो भी कष्ट उठाए हैं सब कहकर नाथ सुना दो तुम, और करुणा करके महाराज मेरी यह प्रथम शंका मिटा दो। हे मुनिवर, हमारी गाथा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सुनो धर ध्यान, कहूँ सब गाथा। सुनो धर ध्यान, कहूँ सब गाथा। महाराज ने किसी समय माता को वचन दिया था। महाराज ने किसी समय माता को वचन दिया था। उसने माना राज भरत को और राम वनवासा। सुनो धर ध्यान, कहूँ सब गाथा। सुनो धर ध्यान, कहूँ सब गाथा। आज्ञा मान पिता की आए वन भ्रमण को भ्राता। आज्ञा मान पिता की आए वन भ्रमण को भ्राता। सेवक आया साथ प्रभु के और जानकी माता। सुनो धर ध्यान, कहूँ सब गाथा। सुनो धर ध्यान, कहूँ सब गाथा। पंचवटी पर कुछ ही समय से आकर वास किया था। पंचवटी पर कुछ ही समय से आकर वास किया था। भाग गए बस लौट हमारे, हो गया निठुर विधाता। सुनो धर ध्यान, कहूँ सब गाथा। सुनो धर ध्यान, कहूँ सब गाथा। पापी दुष्ट नीच रावण ने हरी जानकी माता। पापी दुष्ट नीच रावण ने हरी जानकी माता। वन वन मारे हम गिरते हैं, कुशल चैन नहीं आता। सुनो धर ध्यान, कहूँ सब गाथा। सुनो धर ध्यान, कहूँ सब गाथा। हे विप्र, हमने तो अपना परिचय दे दिया, अब आप भी अपना परिचय दीजिए। आवरण हट गया, खंड
हनुमान जी अपने सही रूप में आ गए। पवन अंजनी सूत प्रभु हनुमान है नाम, बानर जाति है मेरी किस किंदा है धाम। इस निर्जन पर्वत को ही स्वामी सब रीस मुख गिरी कहते हैं, और सुग्रीव हमारे राजा है जो इसी शिखर पर रहते हैं। हो मूल उटिल माया के बस उटिल अज्ञान प्रभु दया सागर है आप। सावधीन सगुण भगवान प्रभु माया के अन्य जीवों का भाव सागर पार कीजिए। संसार भर के अंतर्यामी मन के भाव हमारे जानू अंतर्यामी। मुझ तुच्छ नीच अभावन को ही आपके चरणों का सेवक समझी प्रभु। हनुमान जी ने यहाँ पर सही रूप में आकर के मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणार बिंदु को पकड़ लिए, साष्टांग दंडवत किया यहाँ पर प्रभु को हनुमान जी ने। मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने देखिए बड़ा मार्मिक प्रसंग है। प्रभु का और भक्त का मिलन, जग कारण कारण भव भंजन धरणी भार, की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। हनुमान जी कहते हैं आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोगों के स्वामी स्वयं भगवान है, जिन्होंने लोगों को भवसागर पार उतारने के लिए, पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए, हरण करने के लिए प्रभु आपने मनुष्य का अवतार दिया है। तदुपरांत अपने प्रभु को पहचान लिया हनुमान जी ने, यहाँ तक कह दिया कि मैं वानरी बुद्धि से प्रभु वर्षों बाद आपको देखा है, इसलिए मैं वो भी तपस्वी के देश में, इसलिए मैं पहचान न सका। अपने नाथ को पहचान लेने के बाद हृदय में हर्ष हो रहा है हनुमान जी महाराज के। हनुमान जी प्रभु हमें आपसे मिलकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई, जो इस क्षेत्र में हमारी भी सुधि लेने वाला कोई मिला। मुझे क्षमा करना, मैं आपको नहीं पहचान पाया, मैं अपनी बानरी बुद्धि से नहीं पहचान पाया प्रभु, क्योंकि मैंने आपको बचपन में ही आपके दर्शन किए थे। कई वर्ष बीत गए प्रभु, और आपने मुझे दर्शन दे ही दिए प्रभु। मैं आपके नाम का कई वर्षों से स्मरण कर रहा था और आपके नाम का तप कर रहा था प्रभु।
कीजिए, वही उचित होगा प्रभु। आइए, मैं आपको ऋषिमुख पर्वत पर ले चलता हूँ। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बाल्यावस्था के थे, छोटे थे, तब हनुमान जी ने वानर का रूप रख करके, छोटे वानर का रूप रख करके अवधपुरी में बरसों प्रभु के साथ खेले। तदुपरांत प्रभु की भक्ति में इतना लीन हो गए कि पर्वतों की चोटियों पर जाकर केवल राम नाम का उच्चारण करते रहे बरसों तक। इसीलिए यहाँ पर हनुमान जी ने कहा कि मैं बरसों बाद आपको देखता हूँ।